अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह बिजनेस अकाउंट लेजर बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अक्सर लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब उनको डेबिट और क्रेडिट और बैलेंस की कैलकुलेशन करवानी होती है। तो मैं आज आपको एक बिजनेस लेजर, सैंपल बिजनेस लेजर आपको बता रहा हूँ, जिसके थ्रू आप किसी भी किस्म का बिजनेस लेजर अगर आप बनाएंगे तो बआसानी बना सकेंगे। आइए देखते हैं। इस वक्त इसमें एक जो बिजनेस लेजर बना हुआ है, इसमें डेट दी हुई है, रेफरेंस है, डिस्क्रिप्शन है, डेबिट और क्रेडिट और बैलेंस है। मतलब जो भी अमाउंट हमारे पास आएंगे वो हम डेबिट में लिखेंगे और जो अमाउंट जाएंगे वो क्रेडिट में लिखेंगे। मैंने यहाँ इनकम और एक्सपेंस लिख दिया। इनकम का मतलब है पैसे आ रहे हैं और एक्सपेंस का मतलब है पैसे जा रहे हैं। तो जो भी हम इनकम आएंगे वो हम डेबिट में लिखेंगे और एक्सपेंस क्रेडिट में लिखेंगे। और ये ओपनिंग बैलेंस है जो हमने डेबिट में लिखा और यहाँ बैलेंस शो हो गया। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह की जाती है वो मैं आज आपको समझाऊंगा। तो इस तरह के आप लेजर बना सकते हैं। मसलन जो भी डेबिट होगा वो प्लस होता जाएगा ओपनिंग बैलेंस में और जो क्रेडिट होगा वो माइनस होता जाएगा। इस तरीके से आपके पास बैलेंस आ जाएगा कि इस वक्त क्या बैलेंस बचा है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको कर दिखा देता हूँ कि इसमें क्या फार्मूला लगा है। सिंपल, जब आप जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो आप डेबिट में लिख दिया, जो इनकम आ रही है उसको आप डेबिट में लिख दिया और जो पेमेंट हो रही है या एक्सपेंस हो रहा है वो क्रेडिट में आप लिखते जाए। उसके बाद जब आप बैलेंस की यहाँ कैलकुलेशन करवाना है तो ओपनिंग जो है वो आप इज इक्वल टू लिखे और ओपनिंग का यानी कि डेबिट अकाउंट इसको एंटर कर दे तो ये अमाउंट यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपने मेन जो कैलकुलेशन करवानी है इस सेल पर करवानी है जिसके बिना पर तमाम कैलकुलेशन होगी। उसके लिए आपने क्या करना है, आप इज इक्वल टू लिख दें और ओपनिंग बैलेंस को सिलेक्ट कर ले और प्लस ओपनिंग बैलेंस के सेल को मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, एफ जो है वो 12 इसका सेल नंबर है वो आ चुका है यहाँ, और आप प्लस करवा दे किसको, डेबिट को, इस सेल को, और आपने इस सेल का रेफरेंस आ गया और आपने माइनस करवाना है किसको, इस सेल को, क्रेडिट सेल को। इस वाले डेबिट सेल को प्लस करवा दे ओपनिंग बैलेंस से और इस वाले सेल को क्रेडिट कर माइनस करवा दे तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो इस तरीके से जैसे ही आप एंटर करेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक कैलकुलेशन आ गई। अब आप इसको ड्रैग कर इन ले आएंगे तो आपके पास तमाम कैलकुलेशन यानी कि 40,000 रुपए बैलेंस हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से सम कर लेता हूँ तो उसका ये अमाउंट है और इन सबको मैं सम करता हूँ उसका ये अमाउंट है, और अगर हम इसको और इससे माइनस करते हैं तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो मैं ये आपको भी कर दिखा देता हूँ। तो इसको किस तरीके से किया था, ऑटो सम पर मैंने जैसे ही क्लिक करता हूँ और ये सिलेक्शन ले लेता हूँ यहाँ तक, ये सब सम हो गया। और इसके बाद मैंने ये ऑटो सम पर क्लिक किया और यहाँ की सारी सिलेक्शन मैंने ले लिया यहाँ तक और एंटर किया तो ये इसके प्लस आ गए डेबिट के और ये सारे क्रेडिट के प्लस आ गए। और यहाँ आप इज इक्वल टू कर दें और इसको सेल को सिलेक्ट किया माइनस और इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया तो 40,000 रुपए बैलेंस आ गया। तो इस तरीके से बिजनेस अकाउंट लेजर क्रिएट किया जाता है। और मैं आपको एक और तरीका भी बता देता हूँ कि बिजनेस अकाउंट लेजर में बाज लोग इस तरीके से एक लेजर बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि यहाँ तो डेबिट और क्रेडिट हो रहा है और ये एक लेजर है इस तरीके का होता है जिसमें रिसीविंग और पेमेंट होती है या डेबिट एंड क्रेडिट होता है। और मतलब जो डिस्क्रिप्शन है, जो भी डेबिट होगा उसको हम प्लस में यानी के लिखते हैं और जो माइनस हो रहे होते हैं उसको हम ब्रैकेट में या माइनस में लिख देते हैं। तो इस तरीके की अगर कैलकुलेशन हमें करवानी है तो वो किस तरह की जाती है, तो इसको भी देख लेते हैं हम इसको किस तरह करवाएंगे। क्योंकि अगर हम सिंपल इसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो वो आसानी से नहीं होगी। इसके लिए एक टेक्निक है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन मतलब जो प्लस हो गए वो प्लस हो और जब मैं इसको ड्रैग करूँ तो जो माइनस होगा तो वो माइनस हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इक्वल टू लगाना है और सम लिखना है और टैब की जैसे ही प्रेस करेंगे तो सम का ये आ गया। अब यहाँ आपने इस सेल को लेना है। जैसे ही मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस कर दें, जैसे ही आपने शिफ्ट के साथ कॉलन को प्रेस किया और इस सेल को दोबारा ले ले, ये इस सेल को दो बार लेना है और पहली बार जो आपने लिया है उसको F4 प्रेस कर फ्रीज करवा दे।
क्योंकि फर्स्ट टाइम वाला जो सेल है वो फ्रीज रहे और ये चेंज होता रहे। तो इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन करवा सकेंगे। और जैसे ही मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करता हूं तो देखिए ये 50,000 आ गए। मैं इसको अब नीचे ड्रैग करूंगा तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, 60,000 हो गए। और जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया ये क्या हुआ, माइनस हुआ, 55,000 हो गए। तो इस तरीके से मैं इसको ड्रैग करूंगा तो आप देख रहे हैं कि 40,000 रुपये बैलेंस आ रहा है। और इसकी कैलकुलेशन सिंपल है, आप इसको सम करवा ले। ऑटो सम पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्शन के लिए एंटर किया, 40,000 रुपये आ गए। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन, इस फॉर्मूले को मैं आपको समझा देता हूँ। हो क्या रहा है कि हमने जो है इस सेल को फ्रीज किया और उसके बाद इसको चेंज हो रहे। जब मैं ये सम करेगा ये वाले सेल को फर्स्ट टाइम, और जैसे ही जब ये नीचे आएगा तो ये वाला सेल चेंज होगा। तो ये दोनों अमाउंट, ये दोनों सिलेक्ट हो गए और इन दोनों का सम क्या हो गया, 60,000 रुपये यहाँ आ गया। और उसके बाद इन तीनों को सम करेगा तो ये माइनस की रकम है, ये तो माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से अमाउंट 55,000 रुपये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फार्मूले की कैलकुलेशन है। तो काफी लोग इसमें परेशान होते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट किस तरह करवाए और बैलेंस निकाले, किस तरह निकाला जाए। तो ये दो टेक्निक है जो बिजनेस अकाउंट लेजर के लिए काफी यूजफुल है। आप इसको यूज करें और अपने अकाउंट, बिजनेस अकाउंट लेजर बनाएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।